नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े और इस बार विश्लेषण उत्तर प्रदेश की ही एक खबर का है और समझ में नहीं आया कि इस पे विश्लेषण भी करूँ तो कैसा करूँ? कई बार जो एक आम भाषा की बोलचाल में बोला जाता है कि चाय से केतली गरम, ऐसा ही कुछ हमारे देश में हो रहा है। इज़राइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है, हमास ने इज़राइल पे हमला बोल दिया, इज़राइल ने हमास पे हमला बोल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका खुल के इज़राइल के साथ आ गए। उन्होंने निर्वसना करी हमास की, उन्होंने निर्वसना की फिलिस्तीन की। अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया और लंदन ने, इंग्लैंड ने अभी अपने भी जंगी जहाज तैयार रखे, कभी भी कूच कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी। रशिया ने मध्यस्थता करने की बात कही। चीन ने नरोवा कुंजरोवा की स्थिति में है। पूरा अरब वर्ल्ड फिलिस्तीन के पीछे है, जैसा कि हमेशा होता आ रहा है, हमने वो देखा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक, भारत के विदेश मंत्रालय ने इजराइल और फिलिस्तीन, हमास, इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य अपने ट्विटर हैंडल से आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इजराइल पे हुए हमले की हम निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि संकट के घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल के लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इजराइल के साथ भारत खड़ा है संकट के घड़ी में। लेकिन प्रधानमंत्री के ट्वीट में भी हमास की निंदा करने की बात उन्होंने नहीं की या फिलिस्तीन का नाम तक नहीं लिया। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ये भी कहता है कि हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, लेकिन फिलिस्तीन से अपने संबंध बने हैं, वैसे ही संबंध इजराइल से बने हैं। हाल ही में जब लोकसभा में ये सवाल पूछा गया विदेश मंत्री जयशंकर जी से कि क्या इजराइल के तरफ भारत का टिल्ट बढ़ गया है और फिलिस्तीन को हम डंप कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तब जयशंकर जी ने कहा कि फिलिस्तीन से हमारी दोस्ती बरकरार है और यूपीए सरकार फिलिस्तीन को जितनी मदद सेटलमेंट के लिए करता था, उससे ज्यादा मदद मोदी सरकार फिलिस्तीन को कर रहा है। ये जयशंकर का वक्तव्य सदन के पटल का है। इजराइल के अंदर जो इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, जो अंग्रेजी और हिब्रू में छपता है, उन्होंने हमारे उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ भयावह शब्दों में संपादकीय लिखा। उन्होंने इजराइल में हुए नुकसान के लिए सीधे अपने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्हें उनके फेलियर के लिए इस्तीफा देना चाहिए, ये वहां का सबसे बड़ा अखबार बोलता है। वहां का मीडिया भी खुल के प्रधानमंत्री की निंदा कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की गलती से ये सब हुआ। संपादकीय यहां तक कहता है कि आपने हमास को इतना पुश किया, आपकी विदेश नीति इतनी गड़बड़ा गई कि वो हमला कर गया। ये वस्तुस्थिति मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं इसी चैनल पे, आज फिर इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के इस झगड़े के हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में सरकार ये कहती है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में भारत सरकार के रुख के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
इस जहां युद्ध चल रहा है, वहां के लोग ज्यादा लोकतंत्र में हैं, जो सरकार की गलती पे उंगली उठा सकते हैं। लेकिन भारत में अभिव्यक्ति की आजादी होने के बावजूद, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इसके बावजूद उनके झगड़ों में हम कुछ अपना वक्तव्य दे नहीं सकते। कुल मिलाकर ये परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि आप इजराइल का साथ दे, इसका मतलब मोदी जी के साथ है। आप फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, इसका मतलब आप राष्ट्र विरोधी है, मोदी विरोधी है। जबकि फिलिस्तीन का साथ तो भारत भी दे रहा है। भारत भी फिलिस्तीन को छोड़ नहीं रहा है। भारत हमास का नाम तक नहीं ले रहा है, क्योंकि हमास की, वो गाजा पट्टी की जो सरकार है, वो हमास की इलेक्टेड सरकार है। अब वो सरकार आतंकी हमला करे, इसकी निर्भरता जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन के फेवर में या फिलिस्तीन के समर्थन में यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों ने जुलूस निकाला, तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ राष्ट्रद्रोह जैसा काम किया। क्या भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार का जो निर्णय है या जो लाइन है, उस लाइन के खिलाफ बात करने की एफआईआर हो जाएगी, ऐसी बात जब हुई यूपी में बोली जाती है, तो क्या यूपी सरकार ये बता सकती है कि केंद्र सरकार की इजराइल और फिलिस्तीन को लेके अभी नीति क्या है? प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को तो पीएमओ ने भी रीट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद विदेश मंत्रालय में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि हम एक बैलेंस ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं। मैं कतई नहीं कहता हूं कि जो हमास ने हमला किया उसका निर्देश नहीं किया, बिल्कुल मैं भी निंदा करता हूं। जहां जान माल का नुकसान है, वहां बिल्कुल निंदा, चाहे कुछ भी हो, चाहे इजराइल ने कितनी भी तकलीफ दी हो। आपको निष्पाप इंसानों को मारने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अशोक वानखेड़े निंदा करता है, लेकिन क्या ये निंदा केंद्र सरकार कर पा रहा है? वो इजराइल के हमले की निंदा करता है, इजराइल पर हमले की निंदा करता है, लेकिन हमला किसने किया ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसका नाम तक लेना हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो विदेश नीति होती है देश की, वो बहुत जटिल और अहम होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बंगाल, बाकी राज्यों में भी कहीं कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में लोग निकले हैं। इसके मायने ये नहीं कि वहां अरेस्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी इंग्लैंड और अमेरिका में खड़े हो जाते हैं जब मोदी जी जाते हैं। तो क्या उनकी सरकारें भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती हैं क्या? फिर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहां से हो गई? और योगी जी तो अब सिंध पे भी बोल गए। सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 500 साल बाद यदि राम जन्मभूमि हम अपने ताबे में ले सकते हैं, तो फिर सिंध भी एक दिन भारत अपने साथ ले लेगा। सिंध ये पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। सिंध बंटवारे में बाकायदा बंटवारे के साथ गया है। सिंध में हिंदू रहते हैं, सिंधु से ही हिंदू आया, ये भी हम लोग मानते हैं, सब अपनी जगह पे। लेकिन एक बार बंटवारा हो गया, उसके बाद क्या कर सकते हैं? ऐसा कहना क्या फिर ये इंपीरियलिज्म नहीं हुआ, विस्तारवाद नहीं हुआ? और योगी जी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया। भारत सरकार के पास इसका जवाब नहीं था। कहीं ना कहीं योगी जी को भी विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से बात जरूर करनी चाहिए इन बातों पे। कल एफआईआर वाले विद्यार्थी कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट पूछेगा कि भारत सरकार की इसमें
क्या नीति है? जब सरकार ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया अभी तक, प्रधानमंत्री का स्टैंड सरकार का नहीं माना जाता। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से वो स्टैंड लिया गया। विदेश मंत्रालय का अपना स्टैंड हमेशा सरकार का स्टैंड माना जाता है विदेश नीति में। लेकिन फिर योगी जी को बताएगा कौन? कुछ महिमा मंडन करने वाले लोग ऐसे हैं जो योगी जी को भ्रमित भी करते रहते हैं। मैंने आज तक के पोर्टल पे एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल ने तो योगी जी के इस कदम से योगी जी को नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नेता होता हुए बताई दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी भी सॉफ्ट है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में, लेकिन योगी जी ने मोदी से भी बड़ी कड़ी लाइन लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को दर्ज कर दिया। सिंध का मामला लेके वो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। आगे वो आर्टिकल ये कहता है कि 10 साल मोदी भी रहे मुख्यमंत्री, अब 10 साल योगी जी भी है। मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात, तो योगी जी भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट गुजरात, इन्वेस्टमेंट यूपी करते हैं, वो भी विदेश से निवेश लाते हैं। अब गुजरात का विकास का मॉडल वैसा अब यूपी का विकास का मॉडल हो गया है। संघ भी योगी को पसंद करते हैं, तो आने वाले समय में उनका कद अब वो मोदी जी से भी बड़ा बताते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से ही नेताओं को बचना चाहिए। अच्छा नेता वो जो अपनी निंदा करने वाला या अपनी गलतियों को इंगित करने वाले को सुने, पढ़े। मोदी जी भी गुजरात में यही करते थे। मोदी जी का वक्तव्य है, जब मोदी जी विधानसभा से विदाई समारोह था उनका, विशेष अधिवेशन था विधानसभा का, तब उन्होंने कहा कि जब विपक्ष हम पे यहाँ बरसता था, तो मैं चुपचाप सुन के नोट्स बनाता था और फिर जब अपने घर या कार्यालय जाता था, तो विपक्ष ने उठाए हुए मुद्दों को ध्यान से देख उसका कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालने का प्रयास करता था। मैं विपक्ष के विरोध को कभी मैंने एक सिरे से नहीं नकारा। या जब कोई अखबार कुछ कहता था, तो मोदी जी ने किसी का एफआईआर करके किसी को दर्ज नहीं किया। उन्होंने हमेशा उसका फायदा उठाया और उन चीजों को ठीक करके अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उठाया। मात्र सम्मेलनों में भाषण देने से आदमी विदेशी मतलब विश्व स्तर का नेता नहीं हो सकता। ये बात भी उतनी ही सच है। आज जो एफआईआर हुई, उसको लेके फिलिस्तीन की सरकार के अभी तक रवैयों को लेके, क्योंकि सरकार अभी तक विदेश मंत्रालय इस पे चुप है, कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दी। वो कहते हैं वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। जो ट्वीट आया वो मोदी जी का आया था पर्सनल ट्विटर से, जिसे पीएम ने भी रीट्वीट नहीं किया। ये भी सत्यता है, आप चेक कर सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश अब भारत से भी बड़ा हो गया? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके बीच में। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।